सवाल है वो नेहरू पर निशाना साधे, ये वीर सावरकर पर निशाना साधे। इस देश में क्या हो गया है? राजनीति में अब महापुरुषों का भी बंटवारा किया जाएगा क्या? अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से महापुरुषों को किया जा रहा है कि वो हमारे लिए नायक हैं, ये उनके लिए खलनायक हैं। राकेश सिन्हा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ विडंबना यह है कि यह दृष्टि नहीं बना पा रही इतिहास के प्रति। जहाँ तक वीर दामोदर सावरकर जी का सवाल है, जिन्हें वीर सावरकर जी के नाम से देश सम्मान करता है, उनके बारे में कांग्रेस की दृष्टि का एक उदाहरण देता हूँ। चित्रा जी, मैंने पहले भी एक डिबेट में ऐसा कहा था। 12 अगस्त 1966 को 1966 को राज्यसभा में एक सवाल उठा था सावरकर जी के संबंध में, और उस सवाल के जवाब देने वाले विद्याचरण शुक्ल थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी से बहुत नज़दीक रहते थे, मध्य प्रदेश से थे। उन्होंने गृह मंत्री के डिप्टी मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री में थे। उन्होंने जवाब दिया कि सावरकर जी को केंद्र सरकार ने डिस्क्रिशनरी ग्रांट से 3,900 रुपये दिए हैं, और महाराष्ट्र सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ 300 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता 2 वर्षों के लिए सितंबर 1966 से दिया गया है। अब केंद्र की सरकार, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, अब इंदिरा गांधी की सरकार या कांग्रेस की सरकार जो महाराष्ट्र में थी और केंद्र में थी, वो सावरकर जी को डिस्क्रिशनरी ग्रांट से 3,900 रुपये देती है, 300 रुपये का महीना देती है। तो क्या गद्दार को ऐसा दिया गया? राहुल गांधी फैसला लें कि लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी से इस इतिहास को देख रहे थे, इंदिरा गांधी इतिहास को देख रहे थे, कि राहुल गांधी देख रहे हैं? एक। दूसरा, जहाँ तक सरदार पटेल का सवाल है, इन्होंने कहा कि अभी क्यों याद आए। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आते ही पहला काम किया, जो स्टैच्यू बनाने की बात की सरदार पटेल की, जो गुजरात में स्टैच्यू बना उनका, और दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, वह क्यों बनाया गया? वह इसलिए नहीं बनाया गया कि सरदार पटेल का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उन रियासतों को एक करने में एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जब उन्होंने हैदराबाद को भारत में मर्ज करने की बात कही, ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, जिससे आज ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। जवाहरलाल नेहरू उस ऑपरेशन पोलो के विरोध में थे, वे निजाम के साथ खड़े थे। भोपाल स्टेट के मर्जर में भी जवाहरलाल नेहरू जी की आपत्ति थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की आपत्ति को अगर ध्यान दिया जाता, अगर सरदार पटेल नहीं होते इस पृष्ठभूमि में, तो एक पाकिस्तान बनाकर जवाहरलाल नेहरू जाते, भारत के भीतर एक पाकिस्तान का निर्माण हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतिहास के प्रति दृष्टि बदली है। वे नायक, चाहे वो नायक का विचारधारा कुछ भी रहा हो, हमसे मतांतर रहा हो, हमारे खिलाफ रहा हो, लेकिन यदि राष्ट्र के हित में, लार्जर इंटरेस्ट में उन्होंने काम किया, उनके मृत्यु उपरांत उनका हम सम्मान करते हैं। मृत्यु के बाद सम्मान को तो सूट कर देना सर। एक उदाहरण और देता हूँ, वाजपेयी जी के, वो उनकी ओर से हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, इन जैसे शब्दों का जब इस्तेमाल, वो तो सूट करता है ना राकेश सिन्हा जी आप लोगों को? नहीं, मैं सावरकर जी के बारे में बताता हूँ। देखो, उन्होंने जियो कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की, और सावरकर जी ने जो एक लाइन खींची है राष्ट्रवाद की, उसका उत्तर राजपूत जी दे दें। वे यह बता दें कि सावरकर जी ने जो कहा था कि यदि मुस्लिम समुदाय और इस्लाम भारतीयता के अनुकूल नहीं होता है, यानी वो अपना धर्म नहीं बदले, आस्था नहीं बदले, भारत की संस्कृति को अपनाए, संस्कृति को अपनाने का तात्पर्य, मैं फिर इसको जोड़ता हूँ श्री आचार्य जे.बी. कृपलानी, सावरकर जी और कृपलानी जी को जोड़कर देखता हूँ। ठीक है। कृपलानी जी एक समाजवादी थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने, बस इसको पूरा कर दो, माइनॉरिटीज इन इंडिया नाम की एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत के मुसलमान यहाँ के वेद, रामायण, पुराण, बाकी भारत की संस्कृति और भारत की सांस्कृतिक दर्शन से जब तक अलग रहेंगे तब तक भारतीयता के नजदीक नहीं आएंगे। तो सावरकर जी ने ऐसा कौन सा गलत कहा, ऐसी कौन सी बात गलत कही जो कांग्रेस को लगता है कि देश के विरोध में है, धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल है? भारत के मुसलमानों को भारतीयता के नजदीक आना ही चाहिए, नहीं आने से एक समरसता का भाव और मुख्य धारा का निर्माण नहीं हो सकता है।